हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। आप सबका हार्दिक स्वागत। हम सब फेसबुक से जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम यूट्यूब से। तो फेसबुक में एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड, जिसमें आप जितने को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। तो फ्रेंड का क्या मतलब है और मैंने क्यों एक्सेप्ट किया है? देखिए, वास्तव में फ्रेंड किसे कहते हैं? जो आपका हित चाहता है। आजकल जो दुनिया में फ्रेंड हैं, वो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो हित नहीं चाहते हैं, वो अपना फ़ायदा चाहते हैं। जहाँ हम अपना फ़ायदा चाहते हैं उसे हम मित्र नहीं कहते हैं, उसे तो शत्रु कहना चाहिए। क्योंकि यदि दो व्यक्ति मित्र हैं और दोनों अपना अपना फ़ायदा चाह रहे हैं तो दूसरे का नुकसान ही करते हैं वो, तो उसे नहीं कहा जाता है मित्र। वास्तव में सबके मित्र तो भगवान कृष्ण हैं। सूरिदम सर्वदेही नाम, जो कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। भगवान सबके हृदय में रहते हैं और सबका भला चाहते हैं। तो वो सबके प्रेमी हैं, वो सबके हितैषी हैं, वो सबके भला चाहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब हमें कोई दुनिया में धोखा देता है और हम परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो हमको समझना पड़ेगा वास्तव में प्रेम क्या चीज़ है और उसका उल्टा क्या चीज़ है, इसको हम काम कहते हैं। तो कृष्णदास कविराज, जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, वो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक बोले हैं जो आदि लीला का चौथा अध्याय का 165 नंबर श्लोक है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बौली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। तो हमारी इंद्रियां हैं जो हमें कुछ न कुछ मांगते रहती हैं और उनकी तुष्टि के लिए हम जब कुछ करते हैं तो उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको हम काम कहते हैं। और कृष्ण के इच्छा के तुष्टि के लिए जब हम कुछ कार्य करते हैं उसे हम प्रेम कहते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचन हैं और ये सत्य वचन है। अब देखिए, एक माता अपने बच्चे से प्यार करती है। माता का प्यार बिल्कुल सच्चा होता है, करीब करीब, क्योंकि बच्चा चाहे उसको कुछ दे या ना दे, उसको बाद में बड़े होने के बाद कुछ दे भी सकता है, माता को सुख सुविधा दे सकता है, माता की आज्ञा का पालन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे माता की कुछ भी बात नहीं सुनते हैं, पर ये सब माता नहीं सोचती है। जब बच्चे को बड़ा करती है, जब बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को बड़ा करती है, तो भी ये सोचती है सिर्फ कि बच्चा कैसे भी मेरा खुश रहे, उसी में माता खुश हो जाती है। तो माता और बच्चे का जो रिश्ता है वो बहुत हद तक इस भौतिक दुनिया में प्रेम का थोड़ा थोड़ा मतलब समझाता है हमें कि माँ और बच्चे के बीच में प्रेम होता है। खासकर माता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, ज़्यादातर आपको ये दिखाई देगा। इसके सिवाय जितने रिश्ते हैं उसमें प्रेम नहीं है, उसमें स्वार्थ है। दो दोस्त आपस में प्रेम करते हैं कब तक? सिर्फ तब तक जब तक दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ फ़ायदा होता रहता है। जैसे ही एक दोस्त बहुत गरीब हो जाता है, आप देखिएगा उनकी दोस्ती टूट जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अमीर दोस्त गरीब को लगातार मदद करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई बहाना से वो संबंध टूट जाएगा। पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम दिखाई देता है, कभी कभी लव मैरिज होता है, इतना प्रेम, जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, ऐसा प्रेम दिखाई देता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो यदि दोनों में से कोई भी दूसरे को खुशी ना दे, सुख सुविधा ना दे, तलाक हो जाता है।
और अरेंज मैरिज में भी ये होता है, ऐसा नहीं कि लव मैरिज में। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज में तो ज़्यादा प्रेम रहना चाहिए था, क्योंकि वो तो दोनों एक दूसरे को पसंद करके विवाह किए, वहाँ भी प्रेम नहीं टिकता है। और जो बिना प्रेम का माता पिता ने करके दिया, उसमें तो खैर शुरू से ही ये एडजस्टमेंट वाली बात होती है कि माता पिता ने अरेंज किया है, अब दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। तो उस रिश्ते में, हर रिश्ते में एक स्वार्थ रहता है कि पति कमाएगा, पत्नी को सुख सुविधा देगा, फिर पत्नी उसके लिए सब कुछ घर में इंतजाम करके रखेगी, और तब दोनों का रिश्ता अच्छा चलेगा। यदि पति की नौकरी चली जाती है, पति के हाथ पैर टूट जाते हैं, वो बेड रिडन हो जाता है, फिर उसको कितने सालों तक पत्नी प्रेम करेगी, ये आप देख लीजिए। या पत्नी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, पत्नी को बच्चे नहीं होते हैं, तो पति दूसरी शादी कर लेता है। या तो पति कभी कभी छोड़ देता है पत्नी को, कभी कभी पत्नी को नौकरानी की तरह ट्रीट करता है, बहुत कुछ होता है। तो हर रिश्ते में, दोस्त हो, पत्नी हो, पति हो, कुछ भी हो, सब जगह कॉम्प्रोमाइज होता है। नौकर और मालिक में तो है ही, नौकर काम करेगा तो मालिक तनख्वाह देगा, नहीं काम करेगा तो कुछ प्रेम नहीं है। तो प्रेम एक जगह थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और माँ और बच्चे के बीच में, अदरवाइज सब जगह स्वार्थ है। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जब आप जहां जहां आप अपने अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए कुछ कर रहे हैं, वहां पे प्रेम नहीं है, वहां काम है। ये काम की परिभाषा है। काम वासना, लोग समझते हैं काम वासना मतलब सिर्फ काम वासना, नहीं। हर वो चीज जो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, जो आपको प्रसन्न करता है, वो काम है। और जो भगवान के खुशी के लिए किया जाता है, वो प्रेम है। अर्थात आप प्रेम सिर्फ भगवान से करते हैं, और भगवान भी सिर्फ आपसे करते हैं। भगवान ही सिर्फ प्रेम करते हैं, दूसरे लोग प्रेम नहीं करते, भगवान ही सिर्फ प्रेम करते हैं। जैसे देखिए, भगवान ने कीड़े मकोड़े को भी जन्म दिया है, पशुओं को जन्म दिया है, पेड़ पौधों को दिया है, मनुष्यों को दिया है, सबको भगवान ने जन्म दिया है। तो सबके लिए भगवान ने भोजन का इंतजाम किया है। नाली के कीड़े को भी भोजन मिलता है, और हाथी जो टन का टन खा जाता है, उसके लिए भी भोजन का इंतजाम भगवान ने किया है, मनुष्यों के लिए भी भोजन का इंतजाम किया है। तो भगवान ने सबके लिए सुविधा दी है। जो प्राणी जिस प्रकार के हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके शरीर में कुछ भगवान ने बना दिया है। जैसे किसी को विष दे दिया है, किसी को नुकीले दांत दे दिए हैं, किसी को, मनुष्य को दिमाग दे दिया है। तो भगवान सारा सुविधा का इंतजाम कर दिए हैं, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, और उसको भोजन भी भगवान ने दे दिया है। तो सबसे बड़े हितैषी भगवान है। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, भगवान के तुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। और उसके सिवाय जितना कार्य किया जाता है, वो सब काम है। सब आपको भौतिक दुनिया में बांध के रखेगा, कर्मों के बंधन में। आज आप कुछ कार्य कर दिए और जीवन को वैसे ही बर्बाद कर दिया, तो फिर उस सब का परिणाम भुगतने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही कार्य बंधन नहीं देगा जो कार्य भगवान के तुष्टि के लिए किया गया है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अब युद्ध करने के पहले कृष्ण भगवान से बहुत सारी बातें की, और उसने बहुत सारा कारण बताया वो युद्ध क्यों नहीं करेगा। भगवान ने बोला, तुम रिजल्ट की चिंता मत करो, परिणाम क्या होगा उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे कि तुम मारे जाओगे, तुम्हारी विजय होगी कि पराजय होगी, तुमको राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये तुम मत सोचो। तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए युद्ध करो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, कर्तव्य समझकर युद्ध करो। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ये सोच करके युद्ध करो, तो तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो इसी प्रकार हम यदि भगवान के तुष्टि के लिए कार्य करें, जैसे अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मारा युद्ध भूमि में, लेकिन वो किस लिए मारा? क्योंकि कृष्ण ने कहा
तुम युद्ध करो, मैं कह रहा हूँ तुम युद्ध करो तो तुम युद्ध करो। तो अर्जुन कृष्ण के खुशी के लिए युद्ध किया। तो इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी 64 करोड़ लोग मारे गए युद्ध भूमि में, उसके बावजूद भी अर्जुन तो स्वर्ग गया, क्योंकि भगवान के इच्छा के अनुसार किया। यदि दूसरा कोई व्यक्ति इतने लोगों को मारता है तो उसको तो फिर इतना सारा जन्म लेना पड़ेगा और उतने बार लोग उसको मारेंगे। यही नियम है प्रकृति का। आप आज जिसको मारते हैं वो आपको कल मारेगा, तो ये शास्त्र बताता है। लेकिन जब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने युद्ध किया तो उसे ये सब परिणाम भुगतना नहीं पड़ा, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा थी। तो कृष्ण के इच्छा के लिए हर कार्य करना चाहिए। असली प्रेम वही है, और असली प्रेम भगवत धाम में जब आप जाएंगे, आप यहाँ इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद आपको दिखाई देगा असली प्रेम किसे कहते हैं। ये है शास्त्रों का नियम, शास्त्रों के वचन कि कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बाजार से खरीद के खा लेते हैं या कुछ बना के अपने लिए खा लेते हैं, तो कर्म का बंधन हो जाएगा। भगवान कहते हैं तुम पाप खा रहे हो, लेकिन भगवान को चढ़ा के खाते हैं तो कर्म का बंधन नहीं होता है। जैसे युद्ध भूमि में भारत सरकार के सिपाही हैं युद्ध भूमि में, और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारे, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही है। जब वो मारते हैं बहुत सारे लोगों को तो सरकार तो उनको इनाम देती है, पर अंदर में, देश के अंदर में कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो वहाँ तो इनाम नहीं मिलेगा, हथकड़ी लग जाएगी, क्योंकि सरकार ने तो आपको बोला नहीं था मारने के लिए। तो कर्म का बंधन ऐसे ही है। जैसे यहाँ पर जब सरकार बोलती है बॉर्डर पे तुम मारो तो सरकार इनाम देती है, लेकिन जब आप अपने मर्जी से मारते हैं तो आपको जेल मिलती है। उसी तरह यदि आप कृष्ण के लिए कुछ करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, और यदि अपने लिए कुछ करते हैं तो आपको इनाम नहीं मिलेगा, उल्टा आप कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो काम और प्रेम की यही परिभाषा है। जो हम अपने लिए जितना कार्य करेंगे वो सब काम है, और काम का मतलब है कि आप कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। कर्म के बंधन में फंसाता है ये काम, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इंद्रियों के तृप्ति के लिए हम सारा कार्य कर रहे हैं। तो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जितने कार्य करेंगे वो हमको बंधन देगा, ठीक है। तो अभी हम ये समझ लिए हैं, और हमारा एक अगला अभी आएगा जिसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका मैं उत्तर देने वाली हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इस बात को समझाया था, क्योंकि इससे रिलेटेड अगला वीडियो होने वाला है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।